फ्रेंड्स, आपका अपने एजुकेशनल चैनल लेट्स स्मार्ट स्टडी में वेलकम है। आज हम लेके आए हैं आप लोग के लिए लिनन का ही पार्ट। इससे पहले हमने लिनन का जो है हिस्ट्री, कल्टीवेशन, मैन्युफैक्चरिंग देख चुके हैं। इस पार्ट में हम लिनन के कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिनन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए। इस पार्ट में हम फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे लिनन का। फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक इसमें फर्स्ट है कंपोजिशन, मतलब किन किन चीज़ों से मिलकर लिनन बना होता है। तो लिनन एक जो है नेचुरल सोर्स से प्राप्त होने वाला प्लांट बेस्ड फाइबर है। तो इसमें मेनली क्या होगा, सेल्यूलोज होगा, और सेल्यूलोज भी कितना 66 से 70%। साथ ही इसमें पैक्टीन जो है 25% होता है। इम्प्योरिटी जो है 5 से 8% होता है। इम्प्योरिटी इसमें 5 से 8% होता है। अब इसकी लेंथ हम देख लेते हैं। लिनन का रेशा जो है सभी प्राकृतिक रेशों में सबसे लंबा होता है। लिनन का रेशा क्या होता है, सभी प्राकृतिक रेशों में सबसे लंबा होता है। और लिनन के रेशे की लंबाई जो है 10 से 20 इंच होती है। कितनी होती है, लिनन के रेशे की लंबाई 10 से 20 इंच तक होती है। लिनन का डायमीटर देख लेते हैं, इसका व्यास कितना होता है। तो लिनन के रेशे का व्यास जो है 15 से 20 माइक्रोन, कितना 15 से 20 माइक्रोन होता है। इसकी लंबाई 10 से 20 इंच और इसका व्यास जो है 15 से 20 माइक्रोन होता है। और यह सभी प्राकृतिक रेशों में सबसे लंबा होता है। कॉटन का रेशा तो बहुत ही छोटा होता है, वो लगभग ½ इंच से लेके 2.5 इंच तक का होता है, लेकिन इसकी लंबाई 10 से 20 इंच तक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो है इसका देख लेते हैं। तो माइक्रोस्कोप से देखने पर जो है लिनन का रेशा कैसा दिखता है, बेलनाकार, गोल व चमकदार दिखाई देता है। इसमें जो है प्राकृतिक चमक पाई जाती है, जो दोनों तरफ से क्रमशः चौड़ाई में पतला होता हुआ नुकीला होता है। कैसा होता है, नुकीला होता है। रेशों की लंबाई पर बांस के समान गांठें दिखाई देती हैं। कैसी, बांस के समान। जैसे बांस में जो होता है ना, थोड़ी थोड़ी दूरी पे गांठ बनी होती है, वैसा ही लिनन के उसमें भी होता है। यह गांठें जो है, इसमें क्या होता है, इस गांठों के पास क्या होता है, पैक्टीन होता है। रेशे की रचना जो है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, रेशे की रचना कैसी होती है, बांस के समान होती है, जिसमें थोड़ी सी असमानता गांठों के कारण आती है। बांस के समान ही होती है, लेकिन इसमें जो गांठें होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है बांस से, लिनन की। इन्हीं गांठों की उपस्थिति के कारण रेशों की कताई में भी थोड़ी कठिनाई आती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पैक्टीन हो जाता है, और पैक्टीन की वजह से ये थोड़ा सा ना इसका रेशा हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी कताई करने पे मतलब थोड़ा सा भी खिंचाव पड़ता है तो वो टूट जाते हैं। नंगी आंखों से देखने पर लिनन का रेशा लंबा, चिकना और चमकदार दिखाई देता है। कैसा दिखता है, लंबा, चिकना और चमकदार दिखाई देता है। तो लिनन का रेशा जो है बेलनाकार, गोल व चमकदार होता है माइक्रोस्कोप से देखने पे, और ये दोनों तरफ से चौड़ाई में पतला होता हुआ नुकीला हो जाता है। मतलब ये दोनों तरफ से चौड़ा होता हुआ धीरे धीरे इसका जो पार्ट है वो नुकीला हो जाएगा, पतला होके। रेशों की लंबाई पर बांस के समान गांठें दिखाई देती हैं। कैसी गांठें दिखाई देती हैं, बांस के समान। और यह गांठें जो है, इसमें क्या होता है, पैक्टीन होता है। और रेशों की रचना जो है, लिनन के रेशों की जो संरचना है वो बांस के समान ही होती है, और जो डिफरेंस इसमें आता है वो इसकी गांठों के कारण ही थोड़ा सा डिफरेंस आता है। और अगर हम खुली आंखों से ऐसे देखें विदाउट माइक्रोस्कोप, तो लिनन का रेशा लंबा, चिकना, सीधा व चमकदार दिखाई देता है। कुछ इस टाइप से लिनन के जो है सूक्ष्मदर्शी से देखने पर इसकी संरचना होती है। यहाँ पे भी दिखाया गया है। और यहाँ पे भी ऐसे दिखाया गया है जो लिनन की संरचना है। चमक, लिनन में जो है, लिनन का रेशा जो है चमकदार होता है। कैसा होता है, चमकदार होता है।
इसकी प्राकृतिक चमक इसमें उपस्थित मोम और पेक्टिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? मोम और पेक्टिन के कारण इसमें प्राकृतिक चमक होता है। सिल्क के समान इसमें चमक होती है, सिल्क के समान जो है इसमें चमक होती है। मर्सराइजिंग व बीटिंग द्वारा वस्त्रों पर क्या करते हैं? चमक लाते हैं। लिनन के कपड़े में जो है जो इसमें फिनिशिंग दी जाती है चमक के लिए, वो है मर्सराइजिंग और बीटिंग। इन दोनों प्रक्रियाओं के द्वारा लिनन के कपड़े पे जो है चमक लाई जाती है। वैसे इसमें प्राकृतिक चमक खुद होता है, वो पेक्टिन के कारण होता है। जो इसमें पेक्टिन और मोम होते हैं उसके कारण इसमें से चमक होती है। कलर, लिनन तंतु जो है, लिनन तंतु का प्राकृतिक रंग जो है क्रीम, सफ़ेद तथा ग्रे होता है और यह गलाने की विधि पर भी निर्भर करता है कि हम किस विधि द्वारा गला रहे हैं। ओस से गलाने पर लिनन का रंग जो है भूरा हो जाता है, साथ ही पानी से गलाने पे ये क्रीम कलर का हो जाता है। तो ऐसे ऐसे जो है हर प्रोसेस में लिनन का कलर जो है उसके गलाने की प्रक्रिया के ऊपर भी निर्भर करता है कि लिनन का कलर कैसा होगा। केमिकल अगर ज़्यादा यूज़ कर देंगे तो उसका कलर जो है बहुत ही डल हो जाएगा, बहुत ही फीका पड़ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं स्ट्रेंथ, मजबूती। लिनन का रेशा कपास के रेशे से मजबूत होता है। लिनन का रेशा जो है कपास के रेशे से मजबूत होता है। गीली अवस्था में इसकी मजबूती 20% तक बढ़ जाती है, अतः इसकी साफ सफाई करना सरल होता है। अब ये मजबूत है तो जाहिर सी बात है, अगर बहुत कमज़ोर रेशा रहता है तो उसकी सफाई करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि अगर उससे थोड़ी सा भी पता चले कि गीली अवस्था में उसे बहुत तेज़ तेज़ से हम उसकी रगड़ रगड़ के उसकी सफाई कर रहे हैं तो वो फट भी सकता है कपड़ा। नेक्स्ट है टेंसिल स्ट्रेंथ। लिनन के रेशे में तन्यता का अभाव होता है। लिनन के रेशे में किसका अभाव होता है? तन्यता, मतलब इसको खींचा नहीं जा सकता है, अतः यह खींचने और चटकने से सहजता से टूट जाते हैं। खींचने और चटकने से सहजता से टूट जाते हैं, इसलिए लिनन के रेशों की कताई करना जो है कठिन कार्य हो जाता है। इसके रेशों की कताई करना कठिन होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं इलास्टिसिटी, प्रत्यास्था। लिनन में प्रत्यास्था का अभाव रहता है। लिनन में किस चीज़ का अभाव रहता है? प्रत्यास्था। ये जो है कपास के रेशे में भी प्रत्यास्था का अभाव है और लिनन के रेशे में भी प्रत्यास्था का अभाव है। इसमें सिलवटें शीघ्र आ जाती हैं, इसी वजह से जिस भी रेशे में प्रत्यास्था का अभाव रहेगा वहाँ पे सिलवटें जल्दी पड़ जाएंगी। प्रत्यास्था के अभाव के कारण ही इसकी कताई बुनाई बहुत ही सावधानी से करना पड़ता है, बहुत ही सावधानी से इसकी कताई बुनाई करनी पड़ती है। रेजिडेंसी, प्रतिस्कंदता। लिनन में प्रतिस्कंदता के गुणों का अभाव रहता है। लिनन में क्या होता है? प्रतिस्कंदता के गुणों का अभाव रहता है, इसलिए एक बार वस्त्र में क्रीज पड़ जाने पर वे बिना इस्त्री के नहीं हटते हैं, मतलब उसको बिना आयरन किए फिर हम दोबारा नहीं पहन सकते हैं। यही जो है इसकी खामियां हैं कि इसमें इलास्टिसिटी और रेजिडेंसी दोनों का अभाव होता है, और ये दोनों का अभाव कॉटन के कपड़े में भी होता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, विद्युत संवाहकता। लिनन विद्युत का अच्छा संवाहक होता है, इस कारण इसमें स्थैतिक विद्युत प्रवाह निर्मित नहीं होता है। जैसे इस पर कोई चीज़ रगड़ते हैं ना तो उस पर एक इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है, तो इसमें ऐसा नहीं है, अतः वस्त्र अत्यंत आरामदायक होते हैं, इसलिए इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं निर्मित होता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही आरामदायक होते हैं, हीट नहीं करते हैं। नेक्स्ट है हीट कंडक्टिविटी, ताप संवाहकता। लिनन ताप का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। ताप का जो है सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। जो सुचालक होते हैं तो वो क्या होते हैं कि गर्मियों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, मतलब वो गरम नहीं करते हैं, उसमें से जो अंदर की हीटिंग है वो बाहर निकलती रहती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मॉइस्चर एब्जॉर्बेंसी, नमी और अवशोषकता। लिनन के रेशे में 6 से 8% तक नमी होती है। 6 से 8% तक नमी होती है। लिनन नमी को शीघ्रता से सोख लेता है। अगर इसके ऊपर हम पानी जो है गिरा देते हैं या फिर इसको धुलते हैं तो ये क्या होता है, पानी को शीघ्रता से सोख लेता है, और सोखने पे क्या होता है, ये वाटर जो है पूरे इसके सरफेस पे फैल जाता है, जिससे शीघ्र ही ये सूख भी जाता है।
अतः यह रुमाल, नैपकिन और तौलिया बनाने के काम में आता है। इफेक्ट ऑफ एब्रेशन एंड फ्रिक्शन, लिनन को रगड़ने, पटकने और पीटने का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। लिनन को आप चाहे कितनी भी तेज़ जो है इसको रगड़ रगड़ के, पटक पटक के इसको वॉश करें, इस पर कोई इसका बैड इफ़ेक्ट नहीं आता है। लेकिन बहुत ज़्यादा जो है अत्यधिक जो है करने से इस पे जो है वस्त्र फटने के डर रहते हैं। क्लीनिंगनेस एंड वॉशेबिलिटी, धुलाई और सफाई, लिनन को आसानी से धोया जा सकता है क्योंकि इस पे दाग धब्बे भी बहुत आसानी से हटाए जाते हैं, क्योंकि ये लिनन जो है के रेसे जो होते हैं ना लंबे होते हैं, और जो छोटे छोटे रेसे के बने होते हैं वस्त्र ना, उन पे गंदगी जल्दी चिपकती है। उनकी सतह पे क्या होते हैं ना कि सरफेस पे रोए रहते हैं, जिसकी वजह से उनका सतह चिकना और चमकदार नहीं होता, और उस पर जो है ना धूल मिट्टी आसानी से चिपक जाते हैं। जबकि लिनन में ऐसा नहीं है, लिनन के रेसे जो है लंबे होते हैं, तो इसकी सरफेस जो है स्मूथ और इसमें लस्टर होता है, चमक होती है, एकदम सॉफ्ट होगा। तो इस पे जब रोए नहीं रहेंगे तो रोए के ऊपर ही जो है गंदगी बैठती है, वो नहीं होता इसमें। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ कंबस्टिबिलिटी, दाहता और सूखे ताप का प्रभाव, यानी कि इसको जो है इस पे ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, आयरनिंग का क्या प्रभाव है, या फिर इसको जलाने पे क्या प्रभाव है, तो वो देख लेते हैं। लिनन का रेशा कपास के रेशे की भांति ही ज्वलनशील होता है। ये भी जो है सेल्यूलोज वाला ही रेशा है, तो ये भी ज्वलनशील ही है। और इसमें भी क्या होगा, सेम जो है ये जो है कपास से भी अधिक ताप पर झुलसता है, मतलब इसको और तेज़ हीटिंग की ज़रूरत होती है। लिनन के रेशे जो है लौ हटाने के पश्चात भी जलते ही रहते हैं तथा कागज़ के जलने के समान, जैसे कपास में होता है कि वो ऐसी उसकी भी स्मेल कागज़ के जलने के समान ही आती है, सेम लिनन में भी होता है। और सूखे ताप पर लिनन के रेशे पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। सूखे ताप पर लिनन के रेशे पे कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है, अतः इस पर गर्म इस्त्री 450 डिग्री फ़ारेनहाइट की जा सकती है। इफेक्ट ऑफ सन एंड लाइट, धूप एवं प्रकाश का प्रभाव, लिनन के रेशे पर धूप का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। लिनन के रेशे पे धूप का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है, अतः लिनन पर्दे एवं ड्रेपरी के इस्तेमाल में आते हैं, क्योंकि जो है इस पे जो है सनलाइट का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं आता है। लेकिन अगर बहुत देर तक इसको धूप में हम रखते हैं तो इसके रेशे जो है थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए ही लिनन के रेशे से ही इसके मतलब पर्दे और ड्रेपरी जो है बनाने के काम में आते हैं, क्योंकि पर्दे ऐसे हैं ना कि बाहर की सनलाइट उस पर हमेशा पड़ती रहती है। लिनन के रेशे में कपास की अपेक्षा अधिक धूप सहने की क्षमता होती है, कपास से अधिक क्षमता होती है इसमें धूप सहने की। नेक्स्ट देख लेते हैं क्रीज रेसिडेंस, सिकन प्रतिरोधकता, लिनन के वस्त्रों में प्रत्यास्था, ये चीज़ नोट डाउन कर लीजिए कि जिसमें भी प्रत्यास्था और प्रतिस्कंदता के गुणों का अभाव होगा वो जो है उसमें जो है सलवटें जल्दी पड़ेंगी। इसलिए इसको एक दो बार अगर हम पहन लेंगे तो इसको बिना आयरन के हम फिर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये एक इसकी बैड क्वालिटी होती है कॉटन और लिनन के कपड़े में। बाकी इसके बहुत ही कंफर्टेबल होता है, बहुत ही आरामदायक होता है, स्किन पे कोई रैसेस नहीं आते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, ये सब के लिए बहुत अच्छा है। रेजिस्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इंसेक्ट्स, सूक्ष्म जीवाणु और कीटों के प्रति प्रतिरोधकता, लिनन के रेशों पर जीवाणु और कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता है। इस पे जीवाणु और कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे कपास पे नहीं पड़ता है, और ना ही जीवाणु जो है लिनन के रेशे में पनपते हैं, जीवाणु जो है लिनन के रेशे में पनपते नहीं हैं। अतः इससे सर्जिकल और चिकित्सकीय कार्य, मेडिकल में जो पट्टियाँ वगैरह बनती हैं वो सब बनाए जाते हैं, इससे सर्जिकल और चिकित्सकीय कार्य हेतु बनाए जाते हैं। नमी युक्त स्थानों पर रखने पर लिनन के वस्त्रों में फफूंदी लग जाती है। सेम कंडीशन है कॉटन का भी, अतः लिनन के वस्त्रों को नमी युक्त स्थानों पर बंद करके
नहीं रखना चाहिए, नमी युक्त स्थानों पर बंद करके नहीं रखना चाहिए। चलिए फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें याद हो जाए। मेन हमारा ये नहीं है कि हम सिर्फ यहाँ पे जो है ये पढ़ रहे हैं, हमें साथ ही साथ इसको याद भी करना है, क्योंकि बुक्स वगैरह में और सबके पास लगभग मैटर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टडी का बस एक ही है कि हम साथ साथ इसको मेमोरी में रिवाइज करते चलें, याद करते चलें, और एक जगह आपको ये मैटर पूरा एक जगह रहेगा, तो आप इसको जब चाहें इस वीडियो को देख सकते हैं आराम से और याद कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपोजिशन जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट देख लेते हैं इसका कंपोजिशन। सेलुलोज जो है 66 से 70% होता है। पेक्टिन जो है 25% होता है। इम्प्योरिटी जो है 5 से 8% इसमें होता है। और लिनन जो है मेनली सेलुलोज का ही बना होता है। लेंथ, लिनन की लंबाई जो है, लिनन का रेशा सभी प्राकृतिक रेशों में सबसे लंबा होता है। इसकी लंबाई होती है 10 से 20 इंच तक। डायमीटर, लिनन के रेशे का व्यास 15 से 20 माइक्रोन होता है। कितना होता है? 15 से 20 माइक्रोन। इसकी लंबाई 10 से 20 इंच और ये सभी प्राकृतिक रेशों में सबसे लंबा होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। माइक्रोस्कोप से देखने पर ये कैसा दिखता है? हमें बेलनाकार, गोल व चमकदार दिखाई देता है। इसमें प्राकृतिक चमक होती है, वो भी किस कारण से? पेक्टिन और जो गोंद इसमें अवेलेबल होता है इसके गांठों पे, इस वजह से इसमें नेचुरल जो है साइन होता है। जो दोनों तरफ से क्रमशः चौड़ाई में पतला होता हुआ नुकीला हो जाता है। रेशे की लंबाई जो है रेशे की लंबाई पर बांस के समान गांठें दिखाई देती। कैसी दिखाई देती है? बांस के समान इस पे नोड होते हैं। यह गांठें पेक्टिन की बनी होती है। यह जो गांठें होती है वो किसकी बनी होती है? पेक्टिन की बनी होती है। और रेशे की रचना बांस के सदृश होते हैं, मतलब बांस के समान होते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर का आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो जैसे बांस की शाखाएं होती है वैसा ही दिखता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी जो असमानता होती है वो इसमें जो उपस्थित गांठों के कारण ही इसमें जो असमानता जो है दिखाई देती है। और इसमें जो गांठ होते हैं, जो पेक्टिन के बने गांठ होते हैं, जिसकी वजह से इसकी कताई करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर हम खुली आंखों से देखें तो लिनन का रेशा हमें कैसा दिखता है? लंबा, चिकना, सीधा और चमकदार, एकदम खड़ा खड़ा ऐसे स्ट्रेट दिखाई देगा। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये लिनन का रेशा माइक्रोस्कोप से देखने पे कैसा एकदम बांस के समान दिखाई दे रहा है। और जो ये है ये बेलनाकार ऐसे दिखाई दे रहा है, जो किनारों पे ऐसे पतला हो जाता है और ये बीच में चौड़ा है। देखिए यहाँ पे दिया है सिलेंड्रिकल अंडर linen fiber under a microscope look like having multiple sides, cylindrical filaments and fine pointed edges। बीच में जो है सिलेंड्रिकल होता है और किनारों पे ये नुकीला हो जाता है। तो कुछ इस टाइप की इसकी संरचना होती है। इसमें लक्षण देख लेते हैं, इसमें चमक कैसी होती है। लिनन का रेशा जो है चमकदार होता है, वो भी कैसा? सिल्क के समान चमकदार होता है। ये सिल्क के समान चमकदार होता है और इसमें चमक जो है किसके कारण? पेक्टिन और गोंद के कारण होता है। और इस पे अगर जो और चमक जो है लाई जाती है वो कौन सी फिनिशिंग के द्वारा है? मर्सराइजिंग और बीटिंग। नेक्स्ट है कलर। लिनन तंतु पर प्राकृतिक रंग जो है लिनन तंतु का प्राकृतिक रंग क्रीम, सफ़ेद और ग्रे होता है, जो गलाने की विधि पर निर्भर करता है। ओस से गलाने पर लिनन का रेशा कैसा हो जाता है? ब्राउन कलर का हो जाएगा। और पानी से गलाने पर ये क्रीम कलर का हो जाता है। पानी से गलाने पर कैसा होता है? क्रीम कलर का हो जाता है। स्ट्रेंथ, लिनन का रेशा कपास के रेशे से मजबूत होता है। लिनन का रेशा कैसा होता है? कपास के रेशे से मजबूत होता है। गीली अवस्था में इसकी मजबूती 20% तक बढ़ जाती है, अतः इसकी साफ़ सफाई करना जो है आसान होता है। टेंसिल स्ट्रेंथ, लिनन के रेशे में तन्यता का अभाव होता है, अतः यह थोड़ा खींचने और चटकने से सहजता से टूट जाते हैं। इसमें क्या होता है?
इसको खींचा नहीं जा सकता रबड़ की तरह। इससे ये इसमें इलास्टिसिटी नहीं होती है कि इसको खींचा और फिर अपनी अवस्था में आ गया, ये चीज़ का इसमें अभाव होता है। इसलिए इसकी कताई करना जो है थोड़ा सा कठिन कार्य हो जाता है। नेक्स्ट है इलास्टिसिटी। लिनन में प्रत्यास्था का अभाव रहता है। लिनन में किस चीज़ का अभाव रहता है? प्रत्यास्था का अभाव रहता है, जिससे इसमें सिलवटें जल्दी पड़ जाती हैं। प्रत्यास्था के अभाव के कारण इसकी कताई बुनाई बहुत ही सावधानी से करना पड़ता है। कैसा करना पड़ता है? बहुत ही सावधानी से करना पड़ता है। लिनन में प्रतिस्कंदता के गुणों का अभाव रहता है, इसलिए एक बार वस्त्र में क्रीज पड़ जाने पर बिना इस्त्री के इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो कॉटन में भी इलास्टिसिटी का अभाव होता है और लिनन में भी, और दोनों में रेजिडेंसी का भी अभाव होता है, प्रतिस्कंदता का भी अभाव होता है, जिसकी वजह से इसमें सलवटें जल्दी पड़ जाती हैं और बिना आयरनिंग के इसको दोबारा हम नहीं पहन सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, विद्युत संवाहकता। लिनन में जो है विद्युत का अच्छा संवाहक होता है, इस कारण से इसमें स्थैतिक विद्युत प्रभार निर्मित नहीं होता है, यानी कि इसको रगड़ने पे ना वो जो एक इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो नहीं होता है इसमें। अतः यह वस्त्र जो है आरामदायक होते हैं, मतलब कंफर्टेबल होते हैं पहनने में। हीट कंडक्टिविटी, ताप संवाहकता। लिनन ताप का सर्वश्रेष्ठ सुचालक होता है। लिनन जो है ताप का सर्वश्रेष्ठ सुचालक होता है, अतः वस्त्र गर्मी के लिए अनुकूल होता है। अतः जो वस्त्र होता है वो गर्मी के लिए होता है, कंफर्टेबल होता है। मॉइस्चर एब्जॉर्बेंसी, नमी और अवशोषकता। लिनन के रेशे में 6 से 8% तक नमी होती है। कितनी होती है? 6 से 8% तक। लिनन नमी को शीघ्रता से सोख लेता है। लिनन क्या करता है? नमी को शीघ्रता से सोख लेता है तथा शीघ्र सूख जाता है। अतः यह रुमाल, नैपकिन, तौलिया बनाने के काम में आता है। किसके काम में आता है? रुमाल, नैपकिन और तौलिया बनाने के काम में आता है लिनन, क्योंकि इसमें जो है ये बहुत जल्दी जो है एक तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है और दूसरा जो है ये बहुत जल्दी सूख भी जाता है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ एब्रेशन एंड फ्रिक्शन। लिनन को रगड़ने, पटकने और पीटने पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लीनलीनेस एंड वॉशेबिलिटी, सफाई एंड धुलाई। लिनन को आसानी से धोया जा सकता है और दाग धब्बे हटाए जा सकते हैं। लिनन के वस्त्र जो है लंबे रेशे से बनाए जाते हैं, जिससे वस्त्र की सतह पे जो है रोए नहीं होते हैं और इसका सतह, जिस भी चीज़ का सतह चिकना होगा उस पे ये जो है दाग धब्बे और जो है उस पर डस्ट आसानी से नहीं बैठेगी, जिससे उसको वॉश करना काफ़ी आसान हो जाता है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ कंबस्टिबिलिटी, दाहता और सूखे ताप का प्रभाव। लिनन के रेशा जो है कपास की भांति ज्वलनशील होता है। ये जो है मतलब इसको जो है अगर आयरन करें तो ये कपास से अधिक ताप पे ही झुलसता है, मतलब इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ती है। लिनन के रेशे लौ हटाने के पश्चात भी जलते रहते हैं तथा कागज़ के जलने के समान गंध आती है। सूखे ताप पर लिनन के रेशे पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है, अतः इस पर गर्म इस्त्री लगभग 450 डिग्री फ़ारेनहाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ सन एंड लाइट। इफेक्ट ऑफ सन एंड लाइट, धूप एवं प्रकाश का प्रभाव। लिनन के रेशे पे धूप का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है, अतः लिनन जो है ये पर्दे और ड्रेपरी बनाने के इस्तेमाल में आता है। लिनन के रेशे में कपास की अपेक्षा अधिक धूप सहने की क्षमता होती है। कपास की अपेक्षा इसमें धूप सहने की भी अधिक क्षमता है और ताप सहने की भी अधिक क्षमता है इसमें लिनन के रेशे में। नेक्स्ट है क्रीज रेजिडेंस, सिकन प्रतिरोधकता। लिनन के वस्त्रों में प्रत्यास्था और प्रतिस्कंदता के गुणों का सख्त अभाव होता है। इस कारण से ही ये जो है एक दो बार जो है पहनने के बाद से इसमें सलवटें पड़ जाती हैं और बिना आयरन किए जो है हम इसको फिर से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं रेजिस्टेंस टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इंसेक्ट्स।
सूक्ष्म जीवाणु एवं कीटों के प्रति प्रतिरोधकता। लिनन के रेशों पर जीवाणुओं और कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता है। इस लिनन के रेशे में क्या होता है, जीवाणु पनपते ही नहीं है। इस कारण से ही जो है इसमें जो सर्जिकल और चिकित्सकीय कार्य के लिए जो पट्टियाँ वगैरह तैयार होती हैं वो इसी से बनाई जाती है, लिनन से ही बनाई जाती हैं। और नमी युक्त स्थानों पर रखने पर इसमें क्या होते हैं, फफूंद जो है लग जाती है। अतः लिनन को नमी युक्त स्थानों पर बंद करके कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उससे उसमें जो है फफूंद फंगस लग जाएगा और वो उसको नष्ट कर देगा, उसके रेशे को, उसके कपड़े जो है ख़राब हो जाएंगे। तो ये था लिनन का जो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ लेके आएंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।